नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं माइंड और सोल का जो फंक्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बताना चाहूँगा सो दैट कि आप थोड़ा ठीक से समझ लो कि माइंड और सोल है क्या चीज़। माइंड तो हम समझते हैं, सोल क्या चीज़ है, वो भला क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। माइंड में एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, थिंकिंग चलता है, जो आप जानते हैं। ड्रीमिंग होता है, कुछ हम पिक्चर के रूप में कुछ कल्पना कर रहे हैं। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो कल्पना कर रहा है कि मैं ग्राउंड में जाके चौका छक्का मार रहा हूँ, विकेट गिरा रहा हूँ, एक ओवर में 6 के 6 विकेट गिरा दिया, चाहे हैट्रिक कर दिया। तो इस तरीके से कोई अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो इस तरीके से ड्रीम कर सकता है। कोई सिंगर बनना चाहता है तो वो इंडियन आइडल में कल्पना कर सकता है कि मैं जाके वहाँ जाके गाना गा रहा हूँ। कोई अगर फिल्मी वर्ल्ड में जाना चाहता है तो कल्पना कर सकता है मैं अमिताभ बच्चन के जैसा एक्टिंग कर रहा हूँ, चाहे उस मुकाम पे पहुँच गया हूँ। तो कहने का मतलब वही चीज़ है, ड्रीम करना। और ये दोनों से ही रिलेटेड है, डिजायर करना। जैसे कि मैं अगर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, चाहे एक्टर बनना चाहता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ, वो एक तरह के डिजायर हो गया। चाहे आईएएस बनना चाहता हूँ, चाहे एमएलए एमपी नेता बनना चाहता हूँ, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो ये सब एक तरीके से हमारे माइंड की एक्टिविटी हो गई। सोल की एक्टिविटी क्या है? सोल का रिलेशन थिंकिंग से नहीं होता है। हमारे सोल में, या जैसे कहे कि हमारे हार्ट में थिंकिंग नहीं चलता है। थिंकिंग सिर्फ यहाँ चलता है, डिजायर ड्रीम सब कुछ यहाँ चलते हैं, हमारे ब्रेन में चलता है। सोल में, सोल इज लाइक, सोल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप हार्ट से समझिए। हार्ट में हमारा इमोशन चलता है। हार्ट में हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमको, जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई अच्छी मूवी देखे तो हमको अच्छा जो लगता है, वो जो अच्छा लगना है वो एक्सपीरियंस की बात हो गई। तो हम हार्ट के थ्रू कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। या कोई लड़की आपको सुंदर लग सकती है, या कुछ भी, कोई दृश्य अच्छा लग सकता है। बहुत अच्छी जगह पे चले गए, लाइक हिमालय के नज़दीक चले गए, या नेपाल आप जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे सीन मिल सकते हैं। या मैं विशाखापट्टनम में हूँ तो आर के बीच भी बहुत अच्छी जगह है, या कैलाशगिरी बहुत अच्छा लगता है, या हम जब आरकू जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह मिलते हैं। तो वो जब उस जगह पे जब जाते हैं तो हमको जो कुछ भी महसूस होता है, अनुभव होता है, वही उस चीज़ को हमारा सोल एक्सपीरियंस करता है। सोल के थ्रू हम कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, या सोल के थ्रू हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन मतलब कोई चीज़ अगर आपके सामने हो रहा है तो उस चीज़ को सिर्फ आप देख रहे हैं, तो वो हो गया ऑब्जर्वेशन विदाउट थिंकिंग। सिर्फ वॉच करना विदाउट थिंकिंग, वो हो गया ऑब्जर्वेशन, जो कि साइंटिस्ट लोग करते हैं। साइंटिस्ट अगर कोई चीज़ कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ दिमाग में थिंक नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो कुछ भी हो रहा है उसको पहले ध्यान से देखता है, और देखने के दौरान या जो कुछ भी हुआ उसको जो कुछ भी हो रहा है उसको देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ विचार चल सकते हैं। लेकिन जब वो कुछ देख रहा है तो बहुत ही गौर से देख रहा है, और उस गौर से देखने का मतलब ही उसके अंदर से उसकी आत्मा देख रही है, एक तरीके से समझिए। अध्यात्म वही बोलता है। अध्यात्म बात करेगा एक्सपीरियंस की, ऑब्जर्वेशन की, वाचफुलनेस की बात करेगा, हिंदी में जिसको साक्षी भाव बोलते हैं, या सीइंग करने की बात करेगा। तो ये जो कुछ भी है, ये सबका संबंध सोल से होता है। और इस चीज़ को बहुत ही सिंपल में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई स्वीट खाते हैं, कोई रसगुल्ला खा लिए, तो जब हम मुंह में रसगुल्ले को रखते हैं तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है कि ये मीठा लग रहा है, ठीक है। जैसे ही आप मुंह में रसगुल्ला को रखेंगे तो यहाँ अगर आप कुछ नहीं भी सोच रहे हैं, बल्कि नहीं सोचना चाहिए, खाते समय सोचिए मत, तो मुंह में जब आप रसगुल्ला को रखें तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो मिठास है, उसको अनुभव करने का काम एक तरह से समझिए तो हमारा सोल करता है, उसको अनुभव करने का काम। लेकिन जो ही उस मिठाई का, उस रसगुल्ले का या उस लड्डू का जो टेस्ट है, जो स्वीटनेस है, या जो फ्लेवर है, उसकी तुलना आप किसी और मिठाई से करने लगे, या किसी और जगह की मिठाई से तुलना करने लगे, जैसे कि कलकत्ता का स्वीट मैंने खाया था यार, क्या मज़ेदार स्वीट था, या फॉरेन में कहीं गए होंगे वहाँ का स्वीट से कंपेयर करने लगे, या तो मतलब
किसी भी चीज का अगर आप कंपेयर कर रहे हो, उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हो, तो वो काम आपका माइंड कर रहा है। इसीलिए मैंने लिखा हूं माइंड का काम है थिंकिंग करना, ड्रीमिंग करना, डिजायर करना। डिजायर मतलब यार वही स्वीट मेरे को कोई ला के दे देता तो मजा, ये स्वीट अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से कंपेयर करना, उसके बारे में थिंकिंग करना, सोचना, ये अच्छा है, वो खराब है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, मेरा बेटा को ऐसे करना चाहिए, मेरे बेटी को ऐसे करना चाहिए, ये जो कुछ भी चलता है, कंपैरिजन चलता है, थिंकिंग चलता है, ये सब हमारा ब्रेन का प्रोसेस है, इसी को हम थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, वही चीज माइंड है। और जो कुछ भी बिना सोचे, जो कुछ भी हमारे अंदर होता है, जैसे कि रसगुल्ला मुंह में रखेंगे तो क्या होगा, वो रसगुल्ला हमारे मुंह पे गया, जीभ पे गया, ठीक है, और हमारा जीभ में जो सलाइवा बोलिए, या हमारे जीभ पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं, या हमारे जीभ पे जो केमिकल्स हैं, बिकॉज केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा ठीक ठाक समझ में आ जाती है, तो हमारे मुंह में जो केमिकल्स हैं और रसगुल्ला में जो केमिकल्स है, बेसिकली ग्लूकोज होगा जो स्वीट होता है। तो रसगुल्ला में जो स्वीट है, चाहे जो मलाई है, जो दूध है, वो हमारे जीभ पे जब टच हुआ, दोनों केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को हमारे जीभ के थ्रू हमारे ब्रेन के पास पहुंचा। ठीक है, तो उस चीज को जो अनुभव करने का काम करता है वो हमारा आत्मा करता है, हमारा सोल करता है। और उस चीज को कंपेयर करने का काम हमारा थिंकिंग करने लगता है। पास्ट मेमोरीज जो हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं, चाहे वो कलकत्ता का स्वीट हो, चाहे पूना का स्वीट हो, चाहे मुंबई का स्वीट हो, ये जो कुछ भी हम तुलना करते हैं, वो तुलना करने का काम हमारा मेमोरी के हिसाब से जो होता है, वो होता है हमारे माइंड की एक्टिविटी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस कंपैरिजन के थ्रू आप समझ गए होंगे कि हमारा माइंड क्या करता है और हमारा सोल क्या करता है। और इसके बारे में अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तो हर एक कमेंट का जवाब दे देता हूं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।